च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा दास्यं पासयेय प्रयतते गोविंद संगाशया, सोयं पूर्ण सुधारुचे परिचयम राका बिना कांक्षी, किंचम श्याम रति प्रवालहरि बीजम नाये ताम विदु, ते प्रत्यापि महा अमृतम बुद्धि महो बिंदुम परम प्राप्नुयु। आज हम श्री श्री राधा रस सुधा निधि के 80वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने राधा रानी की वृंदावनेश्वरी रूप में अभिषेक लीला की स्फूर्ति प्राप्त करी थी। उन्होंने सार्वजनिक तौर पे श्री राधा रानी का ब्रज में अभिषेक किया था। मेरे से धीरे रहना दो। और तो वो आनंद उत्सव था, और जैसे हमने कल चर्चा करी थी कि माधव महोत्सव में ये पूरी लीला का वर्णन है, और नाम माधव महोत्सव है। उत्सव जो था वो माधव का था, और अभिषेक जो हुआ था वो वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी का हुआ था। अतः श्री राधा रानी है वहाँ की, वृंदावन की। तो आज श्रीपाद जो हैं राधा प्रेम के आगे कृष्ण की एकांतिक वश्यता का जो उनका स्वभाव है उस पे श्रीपाद चिंतन कर रहे हैं। राधा दास्यम उपास्य या प्रयतते गोविंद संग आशया। वो बोल रहे हैं जो श्री राधा दास्य का परित्याग कर श्री कृष्ण संग प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। राधा दास्यम उपास्य या प्रयतते गोविंद संग आशया, गोविंद संग की आशा करते हैं राधा दास्यम का परित्याग करके या उसको छोड़ के। वे मानो पूर्णिमा तिथि के बिना ही पूर्ण चंद्र के परिचय की आकांक्षा करते हैं। वो ऐसे हैं कि मानो बिना पूर्णिमा के चाहते हैं कि पूर्ण चंद्र की किरणें उन्हें प्राप्त हो जाएं। स्वयं पूर्ण सुधा रुचे परिचयम राकाम बिना कांक्षति। बिना पूर्ण चंद्र के वो चाहते हैं कि हमें वैसी चंद्रमा से प्राप्त हो जाए। किंतु जो श्री कृष्ण प्रेम विवाह, जो श्री कृष्ण प्रेम प्रवाह के उत्पत्ति स्थान श्री राधा को नहीं जानते, किंचम श्याम रति प्रवाह लहरी बीजम, जो बीज है श्री कृष्ण प्रेम का, वो उसकी उत्पत्ति स्थान जो है वो उसको ही नहीं जानते। वे मानो महाअमृत सिंधु प्राप्त करके भी बिंदु मात्र ही पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के प्रवाह का जो स्तोत्र है, जहां से निकल रहा है कृष्ण प्रेम, वो उसी को जब नहीं समझ रहे तो वो इतने बड़े समुद्र की भी मानो उसके पास आके केवल एक बिंदु ही पा रहे हैं। ते प्रत्यापी महा अमृताम बुद्धि महो बिंदुम, बस उसकी बिंदु ही वो पा रहे हैं। तो श्री राधा दास्यम पे श्रीपाद चिंता कर रहे हैं कि क्यों राधा रानी का चिंतन, राधा रानी का भजन साथ में अति आवश्यक है, बल्कि राधा रानी की कृपा से ही हमें कृष्ण प्राप्ति भी हो सकती है। भक्त की भक्ति से भगवान वशीभूत होते हैं, यह उनका स्वरूप भूत गुण है। हम पिछले कई श्लोकों से यही चर्चा कर रहे हैं कि भगवान जो हैं वो भक्ति से वशीभूत होते हैं भक्त की। जैसे कमल से भ्रमर वशीभूत होता है, जैसे एक रसिक युवती से रसिक युवक आत्महारा बना रहता है उसका, और जैसे भक्ति रस पर भगवान विमुग्ध हो उठते हैं। ये तीन उदाहरण दिए हैं कि जैसे कमल जो है वो भंवरा जो है वो कमल पे आत्महारा हुए रहता है, और जैसे एक रसिक स्त्री पे जो रसिक युवक है वो आत्महारा हुए रहता है, या जैसे भक्ति रस पर भगवान विमुग्ध हो उठते हैं। समझ गए? भगवान ने ये रामायण में भी एक चौपाई आती है,
कहू रघुपति सुनु भामिनी बाता, मनऊ एक भगति का नाता। ये भगवान जब शबरी से वार्तालाप कर रहे हैं तब उन्हें बात बोल रहे हैं भगवान राम, कहूं रघुपति सुनी भामिनी बाता, मेरी बात समझो, मानव एक भक्ति का नाता। एक बस भगवान जो है केवल एक भक्ति का नाता ही समझते हैं। इसके आगे की चौपाइयों में आगे वर्णन है कि न धन से, न कुल से, न किसी अत्यधिक यज्ञ से, न साधना से, न किसी से, इससे नहीं आकर्षित होते। वो उसके भीतर आपका जो भक्ति है, उसके भीतर आपका मानसिक योग कितना है, वो उससे भगवान हमेशा आकर्षित होते हैं। तो इसलिए मानव एक भक्ति का नाता। बस यहाँ पे उदाहरण ऐसा दिए जैसे रसिक युवती पे एक रसिक युवक आत्महारा होता है। तो हम क्योंकि विषय रस को ज्यादा अच्छे से समझते हैं भगवत रस के मुकाबले, हमारी माइंड की ऐसी ट्रेनिंग है, अभी ऐसा संस्कार है हमारा कि विषय रस हमें जल्दी से समझ में आ जाता है, पर भगवत रस समझने के लिए अभी उतनी सक्षमता नहीं है हमारी। तो इसीलिए यहाँ पे बाबा विषय रस के माध्यम से समझा रहे हैं। ये हमें समझ में आती है ना कि एक युवती पे एक युवक कैसे आत्महारा हुए रहता है, ये हमें समझ में आती है ना कि भंवरा कैसे कमल में आत्महारा हुए रहता है। ऐसे ही भगवान जो है वो भक्त पे आत्महारा हुए रहते हैं। विशुद्ध माधुर्य मय ब्रज प्रेम के आगे तो श्री भगवान की वश्यता की पराकाष्ठा। एक तो भगवान भक्त पे ही आत्महारा हुए रहते हैं, और फिर उसके बाद भी जब विशुद्ध ब्रज भक्ति आ जाती है, जब ब्रजमयी ब्रज प्रेम आ जाता है, तो वो भगवान की वश्यता की पराकाष्ठा हो जाती है। मतलब उससे ज्यादा वो वशीभूत नहीं हो पाते। और एक फिर बड़ा प्रचलित श्लोक जो कि मैं ढूंढ रहा था बड़े दिन से, मैंने एक आध बार पहले भी बोला होगा कि कृष्ण कर्णामृत में ये श्लोक है, मुझे मिल नहीं रहा था। मिला होता तो मैंने 2-3 श्लोकों में डाल दिया होता आपको सुनाने के लिए। ये मेरा फेवरेट श्लोक था बिल्वा मंगल ठाकुर जी का, मगर आजकल इतना समय भी नहीं मिल रहा कि मैं वो खोल के रेफर कर पाता। तो आज वही श्लोक यहाँ पे राधा रसुदा निधि में आ गया। वो बोल रहे हैं, देखो, गोपाल आंगन कर्मद मेशु विहरन विप्राध्वरे लज्ज से। इसका अर्थ है कि हे भगवान, शुद्ध ब्रज प्रेम के ही आप एकांत वशीभूत रहते हो। गोपाल आंगन कर्दमेशु, जो वहां के बाल गोपाल हैं, वहां के जो उनके आंगन है वो चाहे कीचड़ से सने हुए हो। कर्दमेशु मतलब कीचड़ से सने हो। आप उनके कीचड़ से सने हुए आंगन में खेलने में कोई परहेज नहीं करते। पर यहां पे विप्राध्वरे लज्ज से, लेकिन जो याज्ञिक ब्राह्मण जो हैं वो पवित्र यज्ञ वेदी से आपको बुलाते हैं, वहां जाने में आपको लज्जा आती है। कहने का तात्पर्य कि वो इतना यज्ञ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वहां जाने में आपका इतना संकोच है, इतनी लज्जा आती है कि वहां नहीं एकदम से पहुंच जाओगे। और गोप बालक जो हैं वो कीचड़ से सने हुए आंगन में भी खेल रहे होंगे, तो उनके बीच में आप कीचड़ में भी प्रवेश कर जाते हो। आप गायों के पीछे ब्रज में गायें रंभाती हैं, और रंधाने गायें रंभाने के स्वर के साथ 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 गायों की अब ध्वनि निकाल निकाल के पीछे 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 उनके गायों के भागते हो, वन वन में दौड़ते हो, और आपके श्रीमुख की मधुर रव से पूरा वृंदावन मुखरित हो उठता है। आप वहां पे इतना इतना घरेलू हो जाते हो कि आप गायों की आवाज निकालना शुरू कर देते हो। गायों के पीछे गायों की आवाज ही निकालना शुरू कर देते, हूं करके, जैसे गाय बोलती है ऐसे ऐसे करके आप गायों को पुकारने लग जाते हो। तब आपको कुछ नहीं होता, आपको उसमें बड़ा आनंद आता है, और इतना आनंद आता है कि आपके आनंद से पूरा ब्रज जो है वो आनंदित हो जाता है, वहां के वन सारा आनंद हो जाता है। लेकिन जो तपोवन में तुम्हारे मुख का एक शब्द सुनने के लिए मुनि मौन व्रत करके तपस्या कर रहे हैं, वहां पे तुम एकदम नीरव हो जाते हो। वहां आप कुछ नहीं बोलते, वहां नहीं आके बोलोगे। जो इतने मुनि इतने इतने हजार वर्षों से बैठे हुए हैं और मौन धारण किया हुआ है, उनको आप कुछ ना बोल के, वहां आप तो गायों की आवाज निकालने के लिए भी गैयों के पीछे भाग जाते हो। और हे प्रभु, दास्यम गोकुलम पंचलीशु कुरुषे स्वयं ना दानताप्त अस्तु। मतलब के आप, जो लोग आपकी दासता के लिए, आपके दास बनने के लिए, जो आपके चरणों में कितनी कितनी बार विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनका स्वामित्व भी स्वीकार करने के लिए आपको घोर आपत्ति है। वो कह रहे हैं, भगवान क्या कह देते हैं, मैं इतनी जल्दी अपनी भक्ति नहीं देता किसी को। आपको कोई वर मांगना, मेरे से वर ले लो, मैं एक क्षण में दे दूंगा, हिलाओ नहीं पैर आराम से। लेकिन आपका जो
भक्ति है मेरी, वो मत मांगो मेरे से, वो मत मांगो। आपको मेरे से चाहिए, धन चाहिए, गाड़ी चाहिए, स्त्री चाहिए, पुरुष चाहिए, ये ले लो, ये तो भगवान सरलता से दे देते हैं, पर अपनी भक्ति नहीं देते सुगमता से। यहाँ पे जो उनकी आराधना कर रहे हैं, जो भगवान मान के उनकी पूजा कर रहे हैं भगवान कृष्ण की, उनकी, और वहां पे वो बोल रहे हैं कि गोपों के बीच में, गोप बालाओं के बीच में, वहां वो आपकी दास्तानी मांग रहे हैं, वो आपको अपना दास बना रहे हैं। वहां आप उनके दास बनने को तैयार हो जाते हो और यहां स्वामी बनने को भी तैयार नहीं हो। वहां आप उनके पीछे 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 घूम रहे हो, आपको कोई लज्जा नहीं आ रही। आप उनके दास बन गए हो, आपको लज्जा नहीं आ रही। और यहां पे आपको इतना संकोच हो रहा है कि आप उसके स्वामी भी उनके नहीं बनना चाहते। इन्हीं ब्रज प्रेमिकों में श्रीमती जो है वृषभानु, हालांकि इससे पहले इनका ये आखिरी का जो लाइन है, ज्ञातम कृष्णा तवंग घ्री पंकज युगम प्रेमेक लभ्यम मोह। मैं जान गया हूं भगवान, अब मैं आपको समझ गया हूं कि आप जो हो प्रेम एक लभ्यम, आप केवल प्रेम से ही प्राप्त हो सकते हो। यदि प्रेम नहीं है तो जितने याज्ञिक बैठे हैं, जितने तपस्वी बैठे हैं, उन सब की इतनी तपस्या और इतने यज्ञ पे भी आप आने से संकोच करते हो। और प्रेम है तो उनकी गौओं के पीछे भी जो साक्षात ईश्वर है, साक्षात ब्रह्म है, वो गौओं की आवाज निकाल निकाल के पीछे भाग रहा है। तो इससे क्या समझ में आता है कि प्रेम एक लभ्यम, आप केवल प्रेम से ही प्राप्त हो। और इसी प्रेम में, इसी ब्रज में, इन्हीं ब्रज प्रेमिकों में श्रीमती वृषभानु नंदिनी जो है, उनका प्रेम परम महान है। सर्वोपरि जो है वो श्री वृषभानु नंदिनी है। इसीलिए श्री कृष्ण की वश्यता भी वहां पे सर्वाधिक है। स्वाभाविक है ना। अभी हम समझ रहे हैं कि भगवान जो है वो भक्त के ही वशीभूत होते हैं, भक्ति के ही वशीभूत होते हैं और प्रेम के वशीभूत होते हैं। तो भक्ति तो वो यज्ञ भी कर रहे हैं, जो यज्ञ कर रहे हैं, वो मुनि भी कर रहे हैं जो ध्यान लगा रहे हैं भगवान में, भक्ति तो वो भी कर रहे हैं। पर प्रेम की मात्रा जो है, ये मन लगाना, ये यज्ञ करने में थोड़ा हृदय शुष्क हो जाता है, उसमें प्रेम वाली बात नहीं होती। पर प्रेम कहाँ आता है? प्रेम हम देखते हैं ब्रज में प्रेम है, क्योंकि जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि वो संभ्रम नहीं है वहां पे, परसों शायद ये श्लोक में चर्चा हुई थी कि संभ्रम नहीं है। तो संभ्रम नहीं रहता तो प्रेम की अतिशयता होती है, और उसी अतिशयता में फिर ब्रज में सबसे ऊपर जो है वो वृषभानु नंदिनी का प्रेम सर्वाधिक है। इसलिए भगवान की वश्यता भी उनके प्रति सर्वाधिक है। श्रीपाद साधक दशा में इस श्लोक में यही बात कह रहे हैं कि जो लोग ऐसे राधा दास्य का त्याग कर अकेले गोविंद के संग लाभ के लिए सचेष्ट होते हैं, वो मानो पूर्णिमा तिथि में के बिना ही पूर्ण चंद्र की किरण माला प्राप्त करने की कामना कर रहे हैं। वे लोग जानते नहीं कि गोविंद नाम कैसे पढ़ा है। भगवान का नाम, भगवान को सबसे प्रिय अपना नाम बोलते गोविंद है। तो गोविंद भगवान का नाम कैसे पढ़ा? एक तो सरल परिभाषा ये है कि गोवंश जो है वो, ये अपराध बनता है ऐसे पैर करके हिलाना ना, इसलिए मना कर रहा हूं मैं आपको। जो गोवंश है उनके पीछे भगवान जब भागते हैं तो उनको बोलते हैं गोविंद। जो गोवंश मतलब जो गौए हैं, गौए जो जा रही हैं उनके पीछे पीछे, जैसे भगवान अभी हमने करा भाग रहे हैं, एक नाम ये गोविंद हुआ। पर जो रसिक जन है केवल वो जानते हैं कि भगवान का नाम गोविंद कैसे हुआ, कि गो बोला जाता है इंद्रियों को। तो भगवान की सारी इंद्रियां जो हैं वो रासेश्वरी श्री किशोरी जी के माधुर्य रस में सतत निमग्न है, इसलिए उनको बोला जाता है गोविंद। उनकी इंद्रियां सारी की सारी वो किशोरी जी में लगी हुई हैं। और आगे बोलते जो उनके भगवान के श्रीमुख की ये उक्ति है जो ये बता रहे हैं, बिंबा फल जैसे रक्त वर्ण तुम्हारे अधरों, जो तुम्हारे अधर हैं, बिंबा फल बोलते हैं जो अनार के फल होते हैं, जो जैसे जिस प्रकार से वो रेड होता है, तो ऐसे ही भगवान के भी और राधा रानी के भी जो अधर हैं उनका तुलना जो है, कंपैरिजन जो है वो बिंबा फल से किया जाता है। हालांकि ये भी कई बार कई जगह पढ़ा है कि जो बिंबा फल होता है उनकी जो लालिमा होती है उससे सर्वाधिक कई गुना अधिक लालिमा जो है वो उनके होठों की होती है। पर यहाँ पे इससे ज्यादा लालिमा दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं, जो जूसी और रेडनेस हो वो यहाँ पे इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, तो इसलिए बिंबा फल से करते हैं। निर्धूत अमृत माधुरी परिमल कल्याणी बिंबाधरो, आपके जो बिंबाधर हैं, जो ऐसे अधर हैं, वो अमृत की माधुरी और परिमल को पराजित कर दिया है उन्होंने। किसकी? अमृत की माधुरी को भी। अब देखो अमृत से ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता। जो जिसकी हम तुलना करते हैं, जिसकी माधुरी की, उसको बोलते हैं कि अमृत जैसा है, जो बहुत अच्छा होता है, जो सबसे सर्वाधिक
स्वादिष्ट या सबसे सर्वाधिक दिखने में जो सबसे ज्यादा खूबसूरत है उसको बोलते हैं, जैसे अमृत सौंदर्य। तो अमृत के समान जो है उसको बोला जाता है कि ये अमृत जैसे, तुलना अमृत से की जाती है। और यहां कह रहे हैं कि अमृत की भी जो परिमल है और अमृत की भी जो माधुरी है, परिमल मतलब खुशबू, भी ऐसी खुशबू है कि वो अमृत को भी लज्जा देती है, अमृत को भी पराजित कर देती है। तुम्हारे वदन कमल की तरह सौरभ युक्त है और तुम्हारे वचन कोकुल की तरह कू कू का गर्व हरण करती है। जैसे अब आवाज में सबसे ऊपर कोयल ही होती है, तो कोयल की कू बोलते हैं सबसे सुंदर है, पंचम स्वर में, वो पंचम स्वर में गाती है। तो वो भी कह रहे हैं, वो भी लज्जित होती है, उसका भी गर्व जो है हरण कर लेती है आपकी जो वचन माधुरी है। तुम्हारा अंग चंदन से भी अधिक सुशीतल है, तुम्हारी यह देह सर्व सौंदर्य का आधार है, तुम्हारे माधुर्य का आस्वादन कर मेरी इंद्रियां निरंतर हर्षयुक्त हो रही हैं। ये भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं किशोरी जी के लिए। मोर रूपे आप्यायित है त्रिभुवन, राधार दर्शने मोर जुड़ाए नयन। मेरे रूप पे ही ये सारा जो जगत है ये आप्लावित हो रहा है, ये सारा जगत जो है ये आत्महारा हो रहा है मेरा रूप देख के। पर राधार दर्शन मोर जुड़ाए नयन, पर मेरे नयन कहाँ जुड़ गए हैं, मेरे नयन कहाँ जड़ गए हैं, मेरे नयन कहाँ रुक गए हैं, श्री राधा रानी का रूप देख के। जिनके रूप से पूरा जगत जो है वो आप्लावित हो रहा है, उनके खुद के नयन किशोरी जी को देख के रुक गए हैं। मोर बंशी गीते आकर्षय त्रिभुवन, श्री राधार वचने हरे आमार श्रवण। श्रवण मतलब कान। मेरे वंशी गीत को सुन के, भगवान के वंशी गीत की तो बड़ी बड़ी लीलाएं हैं जब भगवान की वंशी बनती है। जैसे हमने कितनी बारी चर्चा करी है कि स्थावर जंगम हो जाता है, जंगम स्थावर हो जाता है, जो चलायमान है वो रुक जाते हैं, जो रुकने वाले हैं वो चल पड़ते हैं। और ऐसा जो उनका वंशी गीत है वो श्री जो भगवान हैं उनके वंशी गीत से ऐसा हो रहा है। और भगवान श्री राधा रानी के केवल वचन सुनने से ही उनके श्रवण जो है वो तृप्त हो जाते हैं। यद्यपि अमार गंधे जगत सुगंध, यद्यपि भगवान की जो गंध है वो इस जगत के लिए वही सुगंध है, वही जगत सुगंध मानता है। पर मोर चित्त प्राण हरे राधार अंग गंध, पर उनकी गंध सुन के, राधा रानी की गंध को सूंघ के तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरे भी चित्त प्राण जो हैं वो आत्महारा हो जाते हैं। यद्यपि अमार रसे जगत सरस, राधार अधर रस आमा करे वश। भगवान के प्रसाद हर कोई चाहता है, लेकिन भगवान जो है किशोरी जी के अधर रस पे आत्महारा है। यद्यपि अमार स्मर्श कोटि इंदु सुशीतल, भगवान का स्मर्श जो है, भगवान का स्पर्श वो कई कई कोटि चंद्रमाओं से भी ज्यादा सुशीतल है। पर राधिकार स्पर्शे आमा करे सुशीतल, पर उनको भी राधा रानी का स्पर्श सुशीतल कर देता है। एई मत जगतेर सुखी आमी हेतु, ये सारा जगत जो है इसको सुख प्रदान करने वाले कौन है? कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, उन्हीं से आनंद प्रवाह आ रहा है, उन्हीं से हम आनंदित होते हैं। पर श्री राधार रूप गुण आमार जीवातु, पर किशोरी जी का जो रूप गुण है वो मेरे जीवन का वो आधार है। सारे लोगों के जीवन का आधार कृष्ण और कृष्ण के जीवन का आधार राधा रानी है। श्री कृष्ण आप्त काम है, आत्माराम है और सच्चिदानंद विग्रह है। इसका मतलब आप सब समझते हो। आत्माराम मतलब जो अपने में ही रमण करने वाले हैं, उनको किसी और रमणी की आवश्यकता नहीं है। आप्त काम मतलब जिनकी सारी इच्छाएं तृप्त है, उन्हें बाहर से किसी चीज से अपनी कामना, अपनी इच्छा किसी को भी पूरी करने की जरूरत नहीं है। और सत चित आनंद विग्रह है, ये सब का तो वो विग्रह है। ये सब हम बाहर से चाहते हैं, ये सब सुख शांति आनंद सब उनके भीतर है, वही विग्रह हैं। उन्हीं से उन्हीं की बिंदु सारे इस जगत में फैली हुई है, जो थोड़ा बहुत भी आनंद हम ले रहे हैं। तो ये सब उनके पास है, उन्हें बाहर से किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम देखते हैं और सुनते हैं। और अभी जैसे भगवान बोल रहे हैं कि वो किशोरी जी के होठों पे, उनकी आवाज पे, उनके वदन पे इतना, उनके अधर रस पे इतने आत्महारा हैं, तो ऐसा लगता है जैसे स्त्री पुरुष का आकर्षण है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि भगवान खुद ही ये सब बोल रहे हैं। भगवान किशोरी जी के गुणों के बारे में तो नहीं बोल रहे, वो उनकी आंखों के बारे में बोल रहे हैं, उनके होठों के बारे में बोल रहे हैं, उनके वदन के बारे में बोल रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है। जबकि फिर ये भी है कि वो आप्त काम है, वो तो आत्माराम है, वो सच्चिदानंद विग्रह है। तो ऐसा क्यों है कि फिर ऐसा दिखाई देता है कि वो स्त्री पुरुष की तरह उनके अंगों से आकर्षित हैं? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि भगवान प्रेम वश्यता है भगवान के भीतर। प्रेम वश्यता के कारण उनको किशोरी जी के सर्व अंग, सर्व गुण के कारण सर्व अंग सुंदर दिखाई दे रहे हैं,
समझ रहे हो, और हो भी गए हैं, जिसके भीतर ऐसे गुण होते हैं। जैसे हम कई बार ऐसा चर्चा करते हैं, लीलाओं में भी आता है कि किशोरी जी का लावण्य जो है वो सर्वोच्च है, बहुत ज्यादा लावण्य, इतना लावण्य कि अगर वो सूक्ष्म रूप से अगर कोई सूक्ष्म साड़ी, मतलब जैसे पतले कपड़े की अगर साड़ी पहनती हैं तो ऐसे लगता है जैसे सूर्य की करोड़ों किरणें निकल रही हैं भीतर से, इतना उनके शरीर का लावण्य है। जो अभिसारिका नायिका होती हैं, जिनके बताए गए हैं कि दिवा अभिसारिका भी होती है, निशा अभिसारिका भी होती है, जो रात में अमावस्या में निकलती है, निशा में भी दो होती हैं, ज्योत्सना और तिमिर, कि जो बिल्कुल जब पूर्ण चंद्र है उस समय जो अभिसारिका है तो वो चंद्र किरणों की तरह व्हाइट कपड़े ही पहन के ऐसे निकलती, क्योंकि रात को सब कुछ व्हाइट व्हाइट है तो पता ही ना लगे। तो जब पूर्णिमा की रात होती है तो उस दिन अभिसार करके जाते भी कहाँ हैं, वो ऐसे कुंज में जाते हैं जहाँ पे वृक्ष जो हैं वो भी सफेद रंग के, वहाँ के पत्ते भी सफेद रंग के हैं, वहाँ की सारी मणियां सफेद है, और ऐसे ही कुंज में जाते हैं जहाँ सब कुछ व्हाइट है, ताकि सब कैमोफ्लेज हो जाए कि अगर मान लीजिए कोई ब्रजवासी आ भी जाए तो उसे दिखे ही ना कि यहाँ कोई है। जैसे मिलिट्री वाले लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं ना कि घास वास में ऐसे लेट जाएं तो पता ना लगे, तो कैमोफ्लेज हो जाते हैं वो वहां पे। ऐसे ही किशोरी जी जो हैं और सारी नायिका जो हैं वो जब ज्योत्सना में जाती हैं तो बिल्कुल व्हाइट पहन लेती हैं, और यही जब धीरे धीरे चांद कम होने लगता है तो नेवी ब्लू ऐसे होता है, और धीरे धीरे एक दिन ब्लैक कलर का, एकदम डार्क ब्लैक कलर के वस्त्र पहन के, वो जब अमावस्या की रात होती है तो डार्क ब्लैक कलर के कपड़े पहन के ऐसे ही कुंज में जाके, जहां पे तमाल वृक्षी हैं और पत्ते भी उनके बिल्कुल गहरे हरे रंग के हैं जो एकदम काले जैसे दिख रहे हैं, तो ऐसे कुंज में वो जाते हैं। तो किशोरी जी को वो बोलते हैं कि अमावस्या के दिन आपके साथ बड़ी समस्या होती है, क्योंकि आपके भीतर से इतनी आभा निकल रही है कि हम काले कपड़े पहनाते, वो काले कपड़ों में से भी इतनी आभा निकल रही है। तो किशोरी जी जो है वो कहती है, बड़ा प्रयास करते हैं कि मेरे भीतर से ये नहीं निकले लावण्य, और मोटे मोटे उन्हें काले कपड़े पहनाने पड़ते हैं। औरों को तो ठीक है ऐसे सूक्ष्म काले वस्त्र पहना दिए, लेकिन उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनके भीतर से इतना लावण्य निकल रहा है। भावों की कांति ना, अलग-अलग भावों की। हाँ, तो जैसे ही वो सोचती हैं छुपाने का, तो इस भाव की भी एक कांति है। तो कांति जो है वो इतनी प्रकाशित होती है कि उन्हें उस समय ढकना मुश्किल हो जाता है। तो भगवान जो है वो इस भाव से, इस प्रेम से, इससे आकर्षित होते हैं, और भावों से ही हमारा सौंदर्य भी है। और केवल किशोरी जी का नहीं, यहाँ भक्तों का भी, यहाँ साधकों का भी, जिनके जैसे जैसे भाव होते जाते हैं तो उनके भीतर से हम देखते हैं भक्तों के भीतर से भी तेज निकलना प्रारंभ हो जाता है। हम उनके समक्ष ही जाते हैं तो बड़ा एक ऐसा लगता है कि जैसे आनंद महसूस होता है। वो ऑरा देखने के लिए तो हमारी नजरें भी नहीं है कि हम कहें नहीं वो कांति नहीं निकल रही है, पर हमारे भीतर से, हृदय से हम देखते हैं कि जब हम संतों के यहाँ जाते हैं तो कितनी शांति मिलती है। उनके समक्ष बैठ के ही ऐसे लगता है जैसे हमारी समस्या का सॉल्यूशन मिल गया जैसे, है ना। उनको केवल देख के ही हम आनंदित हो जाते हैं। तो ये कैसे होता है? ये उनकी भक्ति के कारण होता है, ये उनके भावों के कारण, उनके कनेक्शन के कारण। ऐसा उनका कृष्ण के साथ जितना जिसका कनेक्शन हो जाता है, और किशोरी जी की कृपा से अगर कनेक्शन बन रहा है तो कोटि गुना बढ़ के हो जाता है। तो उनका जो आनंद स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप भक्तों के हृदय में भी आ जाता है। समझ गए? तो इसी प्रकार से किशोरी जी के प्रत्येक अंग इतने सुंदर हैं, और जो प्रत्येक अंग से कृष्ण का आकर्षण है वो केवल उनके भाव की वजह से, उनके भक्ति के कारण, उनके माधुर्य गुण की ही ये अभिव्यक्ति है, गुणों की अभिव्यक्ति है। श्री कृष्ण निरतिशय सुंदर है। भगवान कृष्ण खुद कम नहीं है। जे रूपेर एक कण डुबाए सर्व भुवन, सर्व प्राणी करे आकर्षण, जो मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था कि केवल एक कण उनका जो है डुबाए सर्व भुवन, ये सारे पूरे जगत को उनके केवल एक कण के सौंदर्य ने डुबा रखा है। ऐसे भगवान जो हैं सर्व प्राणी करे आकर्षण, और सर्व लोगों को उन्होंने जो आकर्षण किया हुआ है, स्थावर जंगम को भी मोह लेने वाला उनका ऐसा त्रैलोक के मोहन रूप है। हम कितने भी यहाँ पे देखें, कोई कितनी भी सुंदर हीरो, कोई कितनी भी सुंदर हीरोइन हो, पर ऐसा हो जाएगा कि अगर वो चलेगी तो स्थावर और जंगम भी मुग्ध हो जाएं। महाराज कोई कैसा भी हो, मुग्ध होना छोड़ो, उनको भी मच्छर काट रहे होते हैं है कि नहीं? उन्हें भी मक्खी काट रही है, मच्छर काट रही है। तो इतना उसकी हम उस सौंदर्य की यहाँ कल्पना ही नहीं कर सकते कि स्थावर जंगम मुग्ध हो गया। स्थावर जंगम मुग्ध होना छोड़ो तो काटते हैं उनको। एकदम आर्टिफिशियल है।
सब आर्टिफिशियल है। आप देखो ना, एक हीरोइन जा रहे हैं और अब पीछे एक कुत्ता गली में पड़ गया तो वो क्या क्या मुग्धता हुई, क्या कुछ नहीं, कुछ नहीं है। और भगवान जो है वो जब चलते हैं तो सारा स्थावर जंगम आकर्षित हो जाता है, नदियां अपना प्रवाह रोक लेती हैं, वो रुक जाती हैं कि भगवान आने वाले हैं, मैं उनके दर्शन कर लूं। वो पानी जो है, वो जो बह रहा है, वो पानी ऐसा हो जाता है कि मैं इनके स्पर्श पालूं, वो जल रुक जाता है कि मैं इनका स्पर्श पालूं। तो अभी आगे और चर्चा होगी उनके सौंदर्य की। तो ब्रज सुंदरियां बोली, हे प्रिय, तुम्हारे इस त्रिभुवन सुंदर रूप को देखकर गायें जो है, इससे पता लगेगा भगवान के सौंदर्य का, वो तृण भक्षण त्याग कर निर्विशेष नेत्रों से तुम्हारे मुंह की ओर देखती हैं। गाय कैसी होती है? गाय चबा रही है, वो तृण चबा रही है। जैसे ही भगवान वहां पे आए, वो गाय तृण चबाना छोड़ देती है, गाय, और उनको देखती रहती है, एक टक देखती रहती है। ऐसा बोला जाता है कि भगवान सुबह सुबह जाते हैं गौवा धोने के लिए, उनके धोने मतलब दूध निकालने के लिए, क्योंकि उनकी गौशाला है, तो सुबह सुबह वो निकल जाते हैं गौवा धोने। तो जब तक वो जाते नहीं तब तक कितना बछड़े गौवे के पास आ जाए, गौवा दूध देती नहीं। और जैसे ही वो उनका चेहरा देख लेती है तो उनको धोने की जरूरत नहीं पड़ती, साक्षात उनके थनों से दूध बहने लग जाता है। ऐसा गौओं का वात्सल्य उमड़ता है भगवान कृष्ण के लिए कि उन गोविंद को देख के ही उनके थनों में से दूध धर धर बहने लगता है। तो और शुक सारिका आदि जो पक्षी हैं, ये हमने पहले भी चर्चा करी थी, मंत्र मुग्ध हो जाती हैं और नयन बंद करके जैसे मुनि बैठते हैं। क्योंकि ये क्यों बड़ी बात है? क्योंकि हम देखते हैं कि सबसे चंचल जो होते हैं वो पक्षी होते हैं। पक्षी को आप कभी नहीं देखोगे कि आराम से बैठा है। जैसे घरों के बाहर कबूतर अगर आ जाते हैं तो कितनी ध्वनि, धड़ 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 धड़, एक मिनट कबूतर रुकता नहीं है। पूरी रात पूरा दिन अगर उसने यहाँ घोंसला बना लिया आपके यहाँ पे, तो आराम से नहीं बैठ सकता, वो हिलता रहेगा, हिलता तड़ 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 करता रहेगा। समझ नहीं आता मेरे को सोते कब है ये लोग। यहाँ तो ये ड्यूटी लगा देते हैं कि जब एक सोएगा तो चार फड़फड़ाएंगे तो ये कभी रुकते नहीं है, कभी नहीं रुकते। हमारे वहां वो बाहर कबूतरों ने बना लिए, हमेशा कांस्टेंट 24/7 आवाज आती है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो आवाज रुक जाए। तो इसीलिए ये इतने चंचल। और जब ये देखते हैं, जब ये कृष्ण की माधुरी देखते हैं, ये कृष्ण का सौंदर्य देखते हैं, तो मंद्रमुद आंख बंद करके ऐसे बैठ जाते हैं। तो ये बड़ी बात लगती है कि पक्षी भी ऐसे आंख बंद करके मुग्ध होके बैठ गए। और वृक्ष जो हैं वो फलों के रूप में अपना भार बढ़ा लेते हैं। फल में इतना रस आ जाता है उनके कि वो मोटे मोटे फल होके उनकी टहनियां झुक जाती हैं, मानो श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करना चाहते हैं। वो कैसे करें? तो वो अपने फलों का भार इतना बढ़ा लेते हैं कि टहनियां झुक के उनके चरण स्पर्श कर पाएं। और जितनी और पुष्प हैं, जैसे ये मल्लिका, मालती, जूही आदि ये जो पुष्प हैं, इनकी पुष्प लताएं प्रेम पुलकित चित्त से मधु वर्षण के द्वारा मानो प्रेम अश्रु उनके बहने लग जाते हैं। श्याम सुंदर जहां से निकले वहां से शहद निकलने लग जाता है वृक्ष से, जिसको हम सैप बोलते हैं, गोंद। तो यहाँ पे तो वो खाने नहीं देते, वो तो वर्जित है, यहाँ पे गोंद खानी नहीं चाहिए, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है गोंद खाने से। तो लेकिन वहां पर वो गोंद नहीं निकलती, वहां पर शहद निकलता है। तो वो शहद नहीं, मानो जो वृक्षों का वो प्रेम अश्रु झरझर वहां पे बहने लगते हैं उनको देख के। भगवान की शत सहस्त्र मूर्तियां हैं, पर जो ऐसी उनकी कृष्ण मोहन मूर्ति है ये दुर्लभ है। ये कहीं और इतनी सुंदर मोहन मूर्ति दिखती नहीं है। तो वह माधुर उनका जो कैशोर है, वह उनका जो वदन अरविंद है, यानी जो उनका मुख कमल है, जो उनका कारुण्य है, जो उनका लीला कटाक्ष है, जो उनका सौंदर्य है, जो उनका मदन हास्य है, ऐसा अनंत ब्रह्मांडों वैकुंठों आदि में भी दुर्लभ है। ये कहीं वैकुंठों में, विष्णु लोक में ये सब देखने को नहीं मिलता। विष्णु जो चार भुजाधारी हैं वो ऐसा सुंदर स्वरूप नहीं है उनका जैसा कृष्ण का है। तो ऐसे परम दुर्लभ विश्व मोहन सौंदर्य को भी अभिनव रूप प्रदान करने में परम सुदक्ष जो प्रेम मूर्ति है वो गोप बालाओं का सानिध्य है। वो कहाँ ऐसा उनको स्वरूप और कहाँ देखने को मिलता है जैसा इनका ये स्वरूप है। तो इनका ये देखने के लिए, इनका ये सौंदर्य को भी अभिनव रूप प्रदान करने के लिए, भगवान को भी और अभिनव रूप प्रदान करने के लिए सुदक्ष है प्रेम मूर्ति गोपिकाओं का सानिध्य। उनके समक्ष आके वो और उनका सौंदर्य जो है उसका वर्धन हो जाता है। ये भागवतम में भी आया कि रास लीला में हेमकांति, हेमकांति मतलब गोल्डन रंग की कांति की जो ब्रज सुंदरियां, उनका सानिध्य
प्राप्त करने के बाद जो ये नीलमणि है, ये नीलमणि न रह के ऐसे हो गया जैसे महामरकत मणि बन गई। मरकत मणि बोलते हैं एमरल्ड को, पन्ना, पन्ना हरे रंग का होता है ना, तो बोलते हैं इनके भीतर से जो नील कांति निकलती थी, वो जब रास हुआ तो रास में इतनी सारी गोपियां और गोपियों के भीतर से जो हेम कांति निकलने लगी, तो ये बीच में जो नील कांति है, जिनका नील कांति से ही कलेवर जो है वो इतना सौंदर्यपूर्ण है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो नील कांति कलेवर जो है वो मरकत मणि के समान हो गया, हरा एकदम पन्ने की तरह। पन्ना तो नहीं चमकता है मगर भगवान हरिक कांति से चमकने लगे। तो सर्वोपरि गोपी श्रेष्ठ राधा का वदन चंद्र देखकर श्री कृष्ण का माधुर्य सिंधु उत्ताल तरंग लताओं से परिपूर्ण होता है। उस समय भी बोलते हैं उनकी कांति, उस समय थोड़ा शब्द ऐसे मलिन कांति हो गई थी, जब सारी गोपियां तो वहां पे आ गई पर किशोरी जी नहीं आई। तो इतनी सारी हेम कांति तो वहां पे है, पर वो हेम कांति उस नील कांति को मरकतमणि नहीं बना पाई। पर जब किशोरी जी आ गई तो किशोरी जी के आने से बोलते किशोरी जी की जो हेम कांति है, उनकी कांति से और ब्रज वनिताओं की भी कांति जो है वो और बढ़ जाती है। और जब इतनी कांति बढ़ जाती है तब ये देखो, जो एक चीज लाइट नहीं है, जिसके भीतर जो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती है, जैसे एक हमने मान लीजिए कोई नीला पत्थर ले लिया, उसके भीतर अपना प्रकाश तो नहीं है ना, तो उस पर आप जो भी लाइट डालोगे वो उसके हिसाब से कलर बदल लेगा। आपने डार्क लाइट डाली वो डार्क हो जाएगा, उस पर आपने येलो लाइट डाली तो वो ग्रीन कलर का नजर आ जाएगा, क्योंकि उसकी अपने कोई प्रकाश नहीं है। पर आप जैसे ही इतनी जोर का बल्ब जल रहा है, अब इस पर व्हाइट लाइट डालो तो क्या ये व्हाइट हो जाएगा? क्योंकि उसके अपने भीतर से इतनी तेज प्रकाश निकल रहा है ना। आप येलो लाइट जो बहुत तेज हेलोजन लाइट है येलो, आप उस पर ग्रीन रेड ये जो बल्ब आते हैं, लाइटें आती हैं, ये लेजर वेजर ये सब मारो तो क्या वो ग्रीन हो जाएगी? वो मुश्किल मतलब हमारे लिए तो यहां संभव है, क्योंकि उसके भीतर से बहुत तेज प्रकाश निकल रहा है ना। तो उसी के जितनी लाइट आपको लानी पड़ेगी, जो वो पीली है उसी के जितनी दूसरी लाइट लाओगे तो मिलके शायद दूसरी बने। पर तब भी जहां गिरेगी वहां दो लाइटें मिलके अलग रंग बना देगी, पर हेलोजन में मारोगे तो शायद वो लाइट आपको रंग बदली हुई नहीं दिखेगी। अब बात को समझना, तो कृष्ण जो हैं उनके भीतर से नील कांति इतनी तेज निकल रही है कि कोई भी और इधर उधर से उन पे लाइट मारो तो उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके भीतर, कृष्ण के भीतर की कांति है जो पूरे जगत को आप्लावित कर देती है, ऐसी उनके भीतर से कांति निकल रही है। तो ये बात हम सुन लेते हैं, हाँ गोल्डन आया, ब्लू आया, ग्रीन हो गया, नहीं, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ग्रीन जो है वो जगत नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है ब्लू और येलो लाइटें मिलकर दीवार पे पड़ी तो ग्रीन हो गई, वो तो इजी काम है, पर उस ब्लू को ग्रीन कर देना, आप समझ रहे हो, वो कृष्ण को ही आप मरकतमणि बना दिया, कृष्ण को पन्ना बना दिया, ये बड़ी बात है। ये ध्यान का विषय है कि बाहर कहीं पड़े तो साधारण बात है कि चलो वो वहां से हेम कांति वाली है, ये नील कांति वाले हैं, तो दीवार पे हरी कांति पड़ रही है, समझ में आती है, इजी बात है। पर इतना तेज हेम कांति किसकी? किशोरी जी की। किशोरी जी की ऐसी कांति है कि वो नील कांति वाले जो कृष्ण हैं, जिनके भीतर से इतनी तेज नील कांति का प्रकाश निकल रहा है, उनको भी हरा कर दिया। तो ऐसे लग रहा है उनके भीतर से हरा निकल रहा है, इसीलिए ये बड़ी बात हो गई। तो यद्यपि निर्मल राधार सत प्रेम दर्पण, तथापि स्वच्छता तार बाड़े क्षणे क्षण। हालांकि किशोरी जी का जो सत प्रेम दर्पण है, सत प्रेम रूपी जो उनका दर्पण है, वो पहले ही बहुत निर्मल है, एकदम निर्मल है। हम जैसे पढ़ते हैं कि उनके अंदर आत्मेंद्रिय वासना शून्य है, वो एकदम, तो उनका सत प्रेम दर्पण जो है वो एकदम निर्मल है। लेकिन तथापि स्वच्छता तार बाड़े क्षण क्षण, तब भी उसकी स्वच्छता और क्षणों क्षण बढ़ती जा रही है। अब और कैसे बढ़ेगी ये समझ के बाहर है कि किशोरी जी का भी जो निर्मल चित्त है उसकी भी और निर्मलता बढ़ती चली जा रही है, स्वच्छता बढ़ती चली जा रही है। आमार माधुर्य ना ही बढ़ीते अवकाशे, आमार माधुर्य बढ़ीते ना ही अवकाशे। तो इसलिए फिर भगवान कह रहे हैं मेरा माधुर्य भी कोई अवकाश नहीं ले रहा, मेरा माधुर्य भी बढ़ना रुक नहीं रहा। जब उनकी और बढ़ती जा रही है तो उनके कारण मेरा माधुर्य भी उनके प्रति और बढ़े जा रहा है। यही दर्पणेर आगे नव नव रूपे भासे, तो इसी दर्पण के आगे मेरे नव 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 रूप दिखते हैं, क्योंकि वो भी बढ़ते जा रहे हैं। आमार माधुर्य नित्य नव नव होई, कैसे नित्य नव नव होई? क्योंकि किशोरी जी का और किशोरी जी को इसलिए बोला जाता है शी इज द वैचित्री क्वीन, वो रानी है किंग की, वैचित्रियों की। इतनी वैचित्री है, वैरायटी है
इतनी वैरायटी है कि वो आज तक कभी खत्म नहीं हो रही है। एक छोटी सी बात, अभी तो वो केली कला वैचित्री भी है और अलग अलग श्रृंगार रस की वैचित्री भी है, पर अभी तो हमें एक छोटी सी बात ये नहीं समझ में आती कि वो बोलते किशोरी जी रोज अपनी किचन में एक नई डिश बनाती है जो पहले नहीं बनाई होती, वो रिपीट नहीं होती, हर रोज एक नई चीज ऐसी बनती है जो पहले कभी नहीं बनी। अब ये कैसे संभव है, कैसे हो सकता है और कब से है? साल 2 साल 3 साल 4 साल 2 साल 200 साल 6000 साल 8 लाख साल 20 करोड़ साल नहीं पता, अनंत काल से, और अनंत काल से ऐसी सब्जियां बन रही हैं जो कभी रिपीट नहीं होती, रोज एक ऐसी सब्जी होती, ये समझ में आती है। तो वैचित्री का हिसाब लगा लो, क्या वैचित्री होगी। हम सोचेंगे नहीं अब मेरे को थोड़ा थोड़ा किशोरी जी के बारे में समझ में आ गया, कुछ नहीं आया है, ध्यान गोचर हो ही नहीं सकता, ये एकदम परे है हमारी बुद्धि के, इतना ऊपर के लेवल का है कि वो समझ के बाहर है। बस यही लगता है कि शायद ये थोड़ी अतिशोक्ति होगी, ज्यादा से ज्यादा जीव को इतना ही लग सकता है कि यार कहीं पढ़ो, थोड़ा कुछ लिखा होगा कि नहीं ऐसे नहीं होगा कि रोज नई डिश बन रही है ऐसे नहीं होगा, कहीं पढ़ो कुछ लिखा होगा। तो लेकिन जितनी बार पढ़ा ऐसा ही लिखा है कि नहीं बनती है तो नहीं बनती, तो कितनी सब्जियां होंगी, कितनी कैसे बनती होंगी, क्या होगा, मतलब ये इतनी छोटी, हमें तो सब्जी समझ में नहीं आ रही तो श्रृंगार में चित्री क्या समझ में आएगी कि उनकी कैसी है। वो नहीं समझ में आते। तो जैसे ड्रेस मांगते हैं किशोरी जी की, आज मंजरी का मन हुआ कि किशोरी जी की पर्पल कलर की ड्रेस होनी चाहिए, तो वो जाके वृक्ष के नीचे बोलती है कि आज पर्पल कलर की ड्रेस चाहिए, तो वहां से कद्दू नीचे गिरता है, बड़ा पंपकिन, एक पंपकिन आके नीचे गिरता है, वो जब खोलते हैं तो उसके भीतर से ड्रेस निकलती है, फिर वो बोलते हैं वैसी ज्वेलरी चाहिए, तो वो वैसी ज्वेलरी वो नीचे गिरता है और उसके भीतर से वैसी होती है, कद्दू ही गिरता है। तो कद्दू के अंदर ये सब कुछ होता है। तो बताओ अब वहां का कद्दू भी जो है इतना कुछ दे जाता है वहां के कद्दू भी किशोरी जी की ड्रेस और वो सब लेके आ रहे हैं। और ये क्या हो गया, आज कोई है नहीं क्या इसके पास? तो मैं क्या चर्चा कर रहा था, हाँ, तो कद्दू भी वहां का जो है वो इतना कुछ दे देता है, वो इतना सब कुछ वहां पे दे रहा है कि हमारी यहाँ कल्पना के बाहर है। और वहां पे ये चमत्कार नहीं है, ये वहां कोई चमत्कार नहीं, क्योंकि देखो ना आज हमें जो चीज चमत्कार लग रही है जब वो रोज होती है तो फिर वो चमत्कार थोड़े ना लगती है, फिर तो वो स्वाभाविक लगती है कि यही है, तरीका ही है, वहां जाओ कद्दू गिरेगा उसमें से निकलेगा ये साधारण बात है। आकाशवाणी हमें लग रहा है कि ये चमत्कार है, आकाशवाणी तो वैसे भी चमत्कार नहीं है, मगर हम कलयुगी जीवों के लिए तो फिर ऐसे बहुत कुछ अजीब है। मगर आकाशवाणी तो इस लोक में भी होती रही है, सतयुग में, त्रेता में आकाशवाणी, द्वापर में भी आकाशवाणी आती है, वो हुई है। तो आकाशवाणी में पिछले श्लोक में जो हुई थी वो तो ठीक है, वो स्वाभाविक है, मगर यहाँ पे ये कद्दू में से ड्रेस निकले, ये बड़ी अजीब बात है। और कद्दू सब्जी भी है, ऐसा नहीं कि कद्दू बस ड्रेस ही देता है कद्दू को पका के खा भी सकते हो, जब कद्दू से कद्दू मांगोगे तो कद्दू कद्दू में ही आएगा गोविंद आनंग राजीवे भानु श्री वृष भानवी कृष्ण हित कुमुद उल्लासे सुधा कर करी स्थिति। ये विशाखानंद स्तोत्र में से लिया गया है। इसमें मैं आपको इसका अर्थ भी बाबा ने साथ में दिया है। प्रेम सरोवर में श्री कृष्ण प्रफुल्लित कमल के समान है। अगर ये उपमा जो है ये आप समझना, इसको बता रहे हैं कि कृष्ण और किशोरी जी का किस प्रकार आपस में संग है। प्रेम सरोवर में कृष्ण अगर प्रफुल्लित कमल हैं तो श्री राधा जो है वो प्रभाती अरुणिमा है। प्रभाती मतलब जो सुबह सुबह अरुणिमा निकलती है, सूर्य उदय से भी पहले, सूर्य उदय से पहले अरुणिमा निकलती है, ठीक है। अरुण उदय होता है सबसे पहले, फिर सूर्य उदय होता है 8 मिनट के बाद। तो जो अरुण उदय है, जो लाल रंग का सूर्य निकलता है, वो उसी से कमल जो है वो खिल जाता है, अरुण उदय से। तो कृष्ण अगर कमल है तो श्री राधा प्रभाती अरुणिमा है। श्री कृष्ण कुमुद कुसुम है तो श्री राधा वो सुधांशु किरण है। श्री राधा राजहंस, श्री कृष्ण राजहंस हैं तो श्री राधा वो मानस सरसी है, वो मानस नदी जिसमें वो हंस तैर रहे होते हैं। हंस तैर किस में रहे हैं? वो मानस सरसी में। वो मानस सरसी कौन है? वो श्री राधा, मतलब उनके हृदय में ही श्री कृष्ण जो है वो नृत्य कर रहे हैं। श्री कृष्ण त्रिशित चातक हैं तो राधा वो नवघन वरिधारा है। श्री कृष्ण नव तमाल हैं तो श्री राधा
उससे प्यार से लिपटी हुई कनक लता है। ये एक श्लोक में भी पीछे आया था, जिनको राधा रानी ने देख के ऐसा समझा था कि अलग युवतियां हैं। एक लाइन का अर्थ यहां पे मिसिंग है, गोविंद नव्य पाथोदय स्थिर विद्युत लता अद्भुता। अगर गोविंद जो हैं वो नव बादल जो हैं वो जलधर के समान, जैसे जिसके भीतर पानी भरा होता है, एकदम ऐसा काला बादल है, तो उसके भीतर अद्भुत विद्युत लता के समान किशोरी जी हैं। अद्भुत क्यों बोला? क्योंकि स्थिर विद्युत लता है। बिजली चमकती है, रुकती नहीं है ना, एकदम बिजली चमकी बस आंख चमकते ही खत्म, रुकी थोड़ी बादलों में। पर ये कैसी बिजली है जो उन बादलों में रुकी हुई है? बिजली चमकी रह गई, गई नहीं वापस, ऐसे रुकी हुई है। तो इसलिए अद्भुत है कि बादलों के बीच में ऐसे विद्युत लता दिख रही है। इसका अर्थ यहां पे नहीं, बाकी आगे सारे हैं। कृष्ण त्रिषित चातक हैं, तो राधा रानी वो जलधारा है। और अगर ग्रीष्म ऋतु निषाद में प्रखर ताप से श्री राधा श्याम अंग पर चंदन कर्पूर और चंद्रिका है। अगर ग्रीष्म ऋतु है तो श्री कृष्ण के ऊपर राधा रानी जो हैं वो उन श्याम अंग पर मानो चंदन कपूर और चंद्रिका है, जो ग्रीष्म ऋतु में भी उन्हें शीतलता देती है। अगर शीत है तो शीत की जड़ता में वे श्याम शुभंग पर पीत रेशमी वस्त्र हैं। वसंत है तो श्याम तरु की उल्लासदायिनी वसंती श्री हैं। वर्षा है तो श्री कृष्ण वरी धारा हैं। वर्षा ऋतु में श्री कृष्ण वरी धारा हैं, तो श्री राधा मंजुल मल्लार राग है। मल्लार राग क्या है? जिससे वर्षा होती है, वो राग ऐसा गाया जाता है, तो उस राग का नाम है मल्लार राग। मल्लार राग जब गाते हैं तो वर्षा होने लगती है, तो वो मल्लार राग किशोरी जी हैं, जिनसे कृष्ण की कृपा रूपी वर्षा होती है। शरद ऋतु में श्री कृष्ण रसिकेंद्र चूड़ामणि है, तो श्री राधा रास श्री है। शरद ऋतु में रास हुआ था ना, तो रास श्री राधा है। हेमंत में श्री राधा मदन स्मर यानी रति क्रीड़ा में विजय अभिलाषी ब्रज युवराज कृष्ण हैं, तो उनको पराजित करने वाली साक्षात जय श्री जो है वो श्री राधा है। जय श्री। सुरसिक भक्तों वृंद द्वारा ये ऐसी कविताएं लिखी जाती हैं, लेकिन इनका मार्मिक अर्थ भी होता है, और एकदम ऐसा कि जिस तरीके से ये चीजें आपस में मिली हुई हैं, ऐसे ही राधा और कृष्ण में आपस में मिले हुए हैं। जैसे हम लोकल भाषा में जब गीत गाते हैं ना, तो राधा मेरी नहीं वो माखन तो मिश्री है कृष्ण, ऐसे गाना गाते हैं ना राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, हाँ वो तो जो वो गीत गाते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने भी ये कविता लिखी है। तो ऐसे ही कृष्ण विलास में श्री राधा का सौंदर्य होता है। इसीलिए यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि श्री राधा के बिना कृष्ण संग का आस्वादन जो है वो स्वल्प है, स्वल्प। अब आप समझो, ऐसे राधा कृष्ण का आपस में जो जोड़ा है, और उसमें कोई कहे कि नहीं राधा रानी का तो मेरे को पता नहीं है, वो तो कौन है, वो तो ऐसे बस एक भक्ति हैं। कई लोग ऐसे बोलते हैं राधा रानी का तो नाम ही नहीं आया, कहीं तुम इतना राधा राधा करते हो, भागवतम में देखो पूरी कहीं राधा रानी है ही नहीं। तो इस पे कितनी कितनी सभाएं बैठती हैं, चर्चा करते हैं लोग, जबकि वो कितनी वेस्ट ऑफ टाइम है कि आप ये कह रहे हो कि राधा रानी का तो कहीं भागवतम में नाम नहीं है। अब क्यों भागवतम में नाम नहीं है, हमने अभी चर्चा करी थी पीछे कि सुखदेव गोस्वामी उनका नाम लेते तो उनकी समाधि लग जाती, फिर वो कैसे इस विश्व को भागवतम दे पाते, इसलिए नहीं है। तो कितनी बड़ी बात है कि इसलिए उन्होंने नहीं लिया कि मैं वो लूंगा तो मैं मुग्ध हो जाऊंगा उसमें, और हम क्या मतलब उसका अल्लाह राधा नाम है तो मतलब राधा तो कुछ है ही नहीं ऐसे। तो कितने सारे ऐसे आजकल लोग मठ और ऐसी धाराएं बनी हुई हैं, ऐसे परंपराएं बनी हुई हैं जो बोलते हैं कि राधा रानी कुछ नहीं है। तो राधा रानी कोई अगर नहीं मानते, तो जिस प्रकार से ये देखो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो कृष्ण को क्या जान पाएंगे, कितना कृष्ण को जान पाएंगे और कैसे कृष्ण को पा पाएंगे। इसमें जैसे द्वितीय, इसमें उदाहरण देके ऐसे बता रहे हैं कि जैसे द्वितीय और तृतीय तिथियों में पूर्ण चंद्र की किरण माला की कामना करना व्यर्थ है। मतलब जैसे अभी दूसरा और तीसरा दिन ही हुआ है अमावस्या के बाद, और उसमें आप कहो कि वैसे ही एकदम किरणें आए जैसे पूर्ण चंद्रिका में आती हैं, तो वो कैसे आएंगी, वो कितना वेस्ट है अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो। वैसे ही राधा दास्य के बिना श्री कृष्ण माधुरी का आस्वादन जो है वो आंशिक है, वो द्वितीय तृतीय जो चंद्रमा के समान है। और फिर जैसे ये श्लोक में आया कि
किंच श्याम रति प्रवाह लहरी बीजम नाये ता विदु ते प्रत्यापी मां अमृतम बुद्धि महो बिंदु परम प्रात्मयो। अगर हम किशोरी जी के बिना जो हैं श्री कृष्ण प्रेम प्रवाह की उत्पत्ति, उनकी जो जहां से उनकी उत्पत्ति होती है, जो उत्पत्ति की उनकी भूमि है, जो उत्पत्ति का उनका स्त्रोत्र है श्री राधा, उसको नहीं जानते तो हम महाअमृत सिंधु प्राप्त करके भी केवल एक बिंदु ही पाते हैं। मतलब ऐसे कि आप पूरे एक समुद्र के सामने खड़े हो और एक किसी ने आप पे ऐसे छींटा मार दिया, बस इतना आपको प्राप्त होगा। साक्षात श्याम सुंदर के समक्ष जाके भी अगर इतना ही लेके आए तो क्या लेके आए। तो श्री राधा क्यों, क्योंकि देखो अगर तत्व से भी समझें तो श्री राधा जो है वो मूल हलादनी शक्ति है। भगवान को आनंद देने की जो शक्ति है, जो भगवान के अंदर आनंद ग्रहण करने की जो शक्ति है, वो उनकी हलादनी शक्ति है। समझ गए? जैसे आप देख कैसे सकते हो, आपके देखने की शक्ति कहां है? कहां है? आंखों में है ना। कंफ्यूज क्यों? देखने की शक्ति तो आंखों में ही है। तो आंख नहीं हो तो कैसे देखोगे? देख सकते हो? सूंघने की कहां पे है? नाक में है। अगर नाक नहीं है तो कैसे सूंघोगे? है ना। तो ऐसे ही भगवान की जो आनंद लेने की जो शक्ति है, हलादनी शक्ति, वो हलादनी शक्ति की ही मानवीयकरण स्वरूप श्री राधा रानी है। श्री राधा रानी के माध्यम से ही उन्हें आनंद आ सकता है। तो वो हलादनी शक्ति का ही मानवीकरण स्वरूप है किशोरी जी। और जब कोई भी जीव, चाहे वो ये कहे कि मैं राधा रानी को नहीं मानता, मैं कृष्ण को मानता हूं, तो वो जीव भी अगर थोड़ा कृष्ण को बिंदु भर भी अगर दे सकता है कुछ आनंद, तो उसके भीतर भी हलादनी शक्ति की वो थोड़ी सी वृत्ति जाती है, पर बहुत कम जाती है, क्योंकि वो कहता है मैं मानता ही नहीं आपको। और लोग सिर्फ ना करके तिरस्कार नहीं करते, वो और एक अपमान करके तिरस्कार करते हैं। जैसे मेरे को पता ही नहीं लगा कि कोई राधा रानी है, अगर तो ठीक है, चलो वो कृष्ण की पूजा कर रहे, उन्हें पता ही नहीं, पता लगा और फिर वो अपमान कर दिया कि नहीं इनका तो कहीं नाम ही नहीं आया, नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, नहीं इनका तो व्रत भी नहीं रखना चाहिए, ऐसे करके अगर करा, फिर भी लेकिन किशोरी जी तो कृपालु हैं। जब वो कृष्ण को भजते हैं तो थोड़ी उन्हीं की, क्योंकि समझ गए, जैसे हमारे अंदर देखने की शक्ति आंख से ही है, आंख नहीं है तो देख नहीं सकते, तो हलादनी शक्ति नहीं है तो कृष्ण आनंद प्राप्त कर ही नहीं सकते। उनका आनंद प्राप्त करने का स्तोत्री हलादनी शक्ति है, और हलादनी शक्ति की पर्सोनिफिकेशन श्री राधा रानी है। तो हमारे भीतर भी जब गुरुदेव दीक्षा देते हैं तो दीक्षा काल में क्या होता है, वही हलादनी शक्ति की वृत्ति परंपरा से हमारे भीतर आती है, और उसी वृत्ति के कारण फिर हम बोलते हैं, फिर आप बीज मंत्र बोल सकते हो, फिर आप भोग लगा सकते हो, फिर आप जो है श्री विग्रह की सेवा कर सकते हो। क्यों दीक्षित कर सकता है, दीक्षित नहीं कर सकता? क्योंकि उसके भीतर वो वृत्ति का प्रवेश हो गया है। अब जो ये वृत्ति का प्रवेश हुआ है, ये वृत्ति से भगवान अब स्वीकार करेंगे। जब तक हलादनी शक्ति की वृत्ति नहीं है तब तक स्वीकार कैसे करेंगे? क्योंकि आनंद लेने है ही वो, उसी से आनंद उनको प्राप्त हो सकता है। समझ गए? तो लॉजिकली भी अगर कोई तत्वता भी अगर किशोरी जी को नहीं मान रहा है तो वो समझ नहीं रहा है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने अपनी स्वनियम दशक जो उन्होंने लिए हैं उस लिखा है, जो स्वनियम, नियम से मेरे को आजकल लिया ही याद आ जाता है, तो स्वनियम दशक उनका जो है उसमें उन्होंने लिखा कि सुनो, मैं बहुत समय तक, मैं नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद बोल रहे, मैं बहुत समय तक कृष्ण विरही रहने पर भी अगर राधा कृष्ण के अतुलनीय लीला स्थल ब्रज धाम को त्याग कर कृष्ण के आदेश से भी उनके दर्शन करने द्वारका अगर वो बुलाएं, आप समझ गए? अब सुनो, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कह रहे हैं, मैं कृष्ण विरही हूं, बहुत दिनों तक मेरे को कृष्ण मिले नहीं है और विरह हो गया है कृष्ण का, और बहुत कृष्ण विरह भी हूं, फिर भी अगर वो ये कहें कि कृष्ण स्वयं कहें कि मेरे से मिलना है तो द्वारका आ जाओ ब्रज को त्याग के, तो उनके कहने पर भी रघुनाथ दास गोस्वामी बात कह रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा द्वारका, मैं नहीं जाऊंगा। किंतु यदि ऐसा हो जाए और ऐसा सुनने को मिले कि किसी उन्मादवश किशोरी जी जो हैं वो कृष्ण द्वारा वहां पे जाके उनसे उनका मिलन हो रहा है, समलिंगित हो गई हैं श्याम सुंदर से द्वारका में, अगर मुझे ये पता लग जाए कि किशोरी जी ब्रज नाम छोड़ के आज किसी एक लीलावश वो वहां द्वारका में चली गई हैं और श्याम सुंदर के साथ मिल रही हैं, तो फिर मैं जो है वो इतनी तेजी से जाऊंगा कि गरुड़ भी इतनी तेजी से नहीं पहुंच पाएगा जितनी तेजी से मैं द्वारका पहुंच जाऊंगा, फिर मैं वहां पहुंच जाऊंगा। पर अगर कृष्ण स्वयं आदेश देगी आ जाओ वहां द्वारका, तो भी मैं किशोरी जी को छोड़ के द्वारका नहीं जा रहा, क्योंकि किशोरी जी तो यहीं है।
लेकिन अगर किशोरी जी वहां पहुंच जाएं तो गरुड़ से भी तेज। गरुड़ कौन है? गरुड़ भगवान की जो सवारी है, गरुड़ की स्पीड कितनी है? मन की स्पीड से भी तेज। मैंने अभी आपको बोला स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, मन पहुंच गया वहां पे, एकदम पहुंच गया। तो मन कहां पहुंच गया? अमेरिका। कितनी देर में पहुंचा? निमिष मात्र में, सेकंड भी नहीं लगा, मन वहां पहुंच गया, है ना। आप किसी को भी याद करो, वो यहां वो वहां, वो एकदम मन 1 सेकंड में पहुंचेगा, 1 सेकंड में। और इस मन की गति से तेज गरुड़ चलता है। अभी आप मन में वो नहीं पहुंच पाए, गरुड़ वहां पहुंचा देगा भगवान को, इतनी तेज गरुड़ की स्पीड है। और जब गजेंद्र ने पुकार करी थी, जो गजेंद्र ने स्तुति करी थी, तो भगवान गरुड़ को छोड़ के नीचे आ गए थे कि तेरी स्पीड बहुत स्लो है। गरुड़ को छोड़ के, गरुड़ पीछे आया, भगवान पहले पहुंच गए। तो यही रघुनाथ दास गोस्वामी बात कह रहे, उसी स्पीड से आऊंगा मैं गरुड़ को भी पीछे छोड़ दूंगा, मैं उस स्पीड से वहां द्वारका चला जाऊंगा, अगर किशोरी जी वहां पे है तो। और बोलते कृष्ण प्रियतमा श्री राधा को अगर कोई अनादर पूर्वक, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, अनादर पूर्वक जो केवल गोविंद का भजन करता है वह कपटी दाम्भिक है, उसकी अपावन सन्निधि में मैं कभी नहीं जाऊंगा, ये मेरा व्रत है। ऐसा मेरा व्रत है, जो किशोरी जी को नहीं मानता उसके तो मैं कभी पास भी नहीं बैठूंगा, उसमें कभी बात भी नहीं करूंगा। तो जैसे हम वो बोलते हैं ना, जाके प्रिय ना राम विदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। बात समझ गए? जाके प्रिय ना राम विदेही, जिसके प्रिय राम सीता नहीं है, तजिए ताही कोटि बैरी सम, उसको कोटि बैरी की तरह त्याग दो, यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो आपका परम स्नेही हो, आपका परम स्नेह पात्र हो, मगर अगर वो राधा कृष्ण को नहीं मानता है तो हम उससे बात नहीं कर सकते, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। और फिर अंत में बोलते कि ये मधुमय नाम श्री राधा के लिए, ये राधा नाम सुनकर प्राणी प्रेम रस से अभिषिक्त हो जाते हैं। और राधा के साथ श्री कृष्ण को भी जो लोग प्रेम नमित चित्त से उपासना करते हैं, जो राधा कृष्ण की युगल की उपासना करते हैं, उनके चरण प्रक्षालन करके जो पवित्र जल है, मैं उसका सहर्ष पान करके उसे अपने मस्तक पर धारण करूंगा। जो लोग उपासना करते ये रघुनाथ दास गोस्वामी बात बोल रहे हैं कि जो युगल उपासक हैं, उनके तो मैं चरण धो के उनका जो पानी है उसका पान करूंगा और उसे अपने सिर पे लगाऊंगा। ऐसे उपासकों का जो युगल की उपासना करते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने कहा था, तुलसी जाके बदन ते धोखेऊ निकसत राम, ताके पग की पाग तरी मेरे तन का चाम। तुलसीदास जी भी यही बोल रहे हैं जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी बात बोल रहे हैं कि तुलसी जाके बदन से धोखेऊ निकसत राम। किसी ने धोखे से भी अगर एक बार राम बोल दिया ना, तो मैं उसके चरणों पे अपनी चमड़ी की चप्पल बना के रखने को तैयार हूं। जिसके मुंह से धोखे से भी राम निकल गया, उसका इतना दास हूं मैं। ऐसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कह रहे हैं, जो युगल के उपासक है, जो किशोरी जी के संग, राधा रानी के संग कृष्ण की उपासना करते हैं, उनके तो मैं चरण धो के उनका जल अपने मस्तक पर लेने को तैयार हूं। तो पहले राधा फिर श्याम, पहले सिया फिर राम, ऐसे ही बोला जाता ना, राधे श्याम सीताराम, पहले राधे फिर श्याम। तो आज ये श्लोक यहीं पे विराम हुआ, कल फिर अगले श्लोक पे चर्चा करेंगे। जय राधे।